हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शशि रंजन शारदा पीठ के ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा कवर किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ये एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, और इस बेसिक पार्ट को आपको आना चाहिए क्योंकि जब आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जाओगे तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी इसका बहुत सारी जगह पे यूज आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो हम लोग कितने पार्ट में इसे क्लासिफाई करेंगे। तो इसे हम लोग टोटल 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन ग्रुप, ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और थर्ड जो है वो है बेस्ड ऑन होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस के बेसिस पे इसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर, ग्रुप एंड होमोलोगस के बारे में। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इसे कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग ओपन चेन और साइक्लिक या कह सकते हो क्लोज्ड चेन में इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या एसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब होता है एनिमल के फैट से जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और एसाइक्लिक का मतलब हुआ जो साइकिल नहीं है, साइक्लिक नहीं है, मतलब वो क्या है, एक ओपन चेन है। ठीक है ना। देखो, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हो या फिर ओपन चेन कह सकते हो या एलिफेटिक कह सकते हो। इन सबको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग सेचुरेटेड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं फर्दर 1 पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। अल्केन का मतलब हुआ कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। और यहाँ पे n क्या डिनोट करता है, तो n डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। n किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। n के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं तो मैं आपको वर्ड रूट लिखकर यहाँ पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट है आपका अल्कीन। अल्कीन जो है वो अनसेचुरेटेड को क्लासिफाई करने के बाद हम लोग अल्कीन और अल्काइन में हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। अल्कीन क्या होगा, अल्कीन क्या होगा, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। और अल्काइन क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इन दोनों को हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है और ये अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। यहां पे अल्कीन के जगह पे n जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। यहां पर भी n नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। n के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर भी n के जगह पे क्या होगा, 2 3 4। ठीक है, 1 इसलिए नहीं पुट करते हैं क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे 1 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका साइक्लिक या क्लोज्ड चेन। साइक्लिक और क्लोज चेन को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, और दूसरे को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमो का मतलब क्या होता है, जहां पे ओनली कार्बन, और जो पेरेंट चेन की अगर हम लोग बात करें, जैसे देख लो यहाँ पे पेरेंट चेन में क्या है तुम्हारा, ओनली कार्बन के रिंग है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट चेन में क्या है, ओनली कार्बन के रिंग है। तो ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, जहां पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। ठीक है, देख लो यहाँ पे सिर्फ क्या है, कार्बन के रिंग बने हुए हैं। ठीक है, इसी के एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं।
यहाँ पे देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन का एक रिंग बना हुआ है जिसमें ओनली पेरेंट चेन में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, जहां पे कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन के अलावा क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन के अलावा क्या है, एक सल्फर प्रेजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ना? हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, जहां पे कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो पेरेंट चेन में। ठीक है, पेरेंट चेन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो दूसरा पार्ट क्या है आपका, एरोमेटिक। दूसरा पार्ट क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड एरोमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वीट इन स्मेल। ठीक है ना? ये एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है, स्वीट इन स्मेल, स्वीट इन स्मेल। अब देखो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि इसको स्मेल ले लेके हम लोग पहचानेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर होगा तो उसके कुछ रूल्स हैं, और ये एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे और किस टाइप के कंपाउंड है जिसको एरोमेटिक देख के हम लोग कह सकते हैं हाँ ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे हक्कल-सुल्ट के बारे में पढ़ना है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर होगा, तो वो सभी को हम लोग स्टडी करेंगे जीओसी में। क्लियर है? चलो पहले इसे आप लोग नोट कर लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने यहां पे बोला कि जैसे हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पुट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 पुट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इसकी वर्ड रूट क्या होगी, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप इसे देख लेना। ठीक है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी कह सकते हो, वर्ड रूट, या आप रूट वर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है, अल्केन के जनरल फॉर्मूले में अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथ। ठीक है, मेथ। अगर 2 पुट करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एथ। 3 पुट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉप। 4 में ब्यूट। 5 रहा तो पेंट। 6 रहा तो हेक्स। 7 रहा तो हेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 रहा तो डेक। ठीक है ना? मैं और लिख दे रहा हूं, देख लो। 11 रहा तो अनडेक। 12 अगर रहा तो डोडेक। 13 रहा तो ट्राइडेक। 14 अगर रहा तो टेट्रा डेक। 15 रहा तो पेंटाडेक। 16 रहा तो हेक्साडेक। 17 रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। 18 रहा तो ऑक्टाडेक। 19 अगर रहा तो नोनाडेक। अब 20 को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, तो 20 को हम लोग बोलेंगे इसे इकॉन्ट। ठीक है ना, इकॉन्ट। 30 अगर रहा तो ट्राइकॉस, ट्राइकॉस। 40 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा कॉस। 50 को हम लोग बोलेंगे पेंटाकॉस। ठीक है ना, पेंटा कॉस। 60 को कहते हैं हेक्साकॉस। 70 को कहते हैं हेप्टाकॉस। 80 को कहते हैं ऑक्टाकॉस। 90 को कहते हैं हम लोग नोनाकॉस। और 100 को कहते हैं हेक्ट। ठीक है ना, 90 को हम लोग 100 को क्या बोलेंगे, हेक्ट। क्लियर है? तो ये पूरे वर्ड रूट हैं, आपको इतने नहीं पढ़ने हैं, आप कम से कम 15 तक आपको याद रखना है। ठीक है, 15 तक के बाद आपको इसको याद नहीं रखना है। ठीक है ना, तो 15 तक आप इसे याद रख सकते हो। क्लियर है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहां पे क्या बोला आपको, तो अभी हमने यहां पे क्लासिफाई किया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। मैं कुछ कंपाउंड्स बनाकर दिखा दे रहा हूं कि कैसे हम लोग उसमें पुट करेंगे। क्लियर है? देखो यहां पे हमने लिया है अल्केन, अल्केन लिया है।
अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूला? क्लियर है ना? अब यहां पे क्या है, n के जगह पे क्या होगा? n हम लोग क्या लेंगे? तो n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। n के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? 1 2 3 4। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। मान लो आप यहाँ पे n के जगह पे 1 ले लेते हो। इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? C1H2 इंटू 1+2 मीन्स CH4। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 दिख रहा है ना? तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैथ से स्टार्ट करेंगे नेमिंग। ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखते हैं इसकी नेमिंग? मैथ। और एक चीज और याद रखना, इसकी जो सफिक्स होती है, सफिक्स होगा वो क्या होगा आपका? ANE। तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीथेन कहलाएगा। क्लियर है? चलो मान लो यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू आपने 6 लिया है तो क्या होगा? C6H12+2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कहां स्टार्ट करेंगे? हेक्स। और इसका सफिक्स क्या है? ANE। तो कंपाउंड क्या कहलाया? हेक्सेन। क्लियर है? चलो दूसरा है आपका अल्कीन। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। n के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? तो n नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है और n के जगह पे हम लोग 1 पुट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये देख लो। अगर मान लो n के जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या होगा? C1H2 इंटू 1 मतलब CH2। बताओ CH2 क्या कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कार्बन हाइड्रोजन क्या कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 1 पुट नहीं करते हैं। और अल्कीन का कहना है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करते हैं? 2। एक चीज और याद रखना है, इसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स होगा क्या? ENE। ठीक है, तो C2H4 आ गया। यहां पे क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे H से और सफिक्स क्या है? ENE। तो इथीन हो गया। अगर यहां पे हम लोग ले लेते हैं C3। ठीक है ना? 3 लेते हैं यहां पे तो यहां पे क्या हो जाएगा? C3H6। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? प्रोपीन। ठीक है, अगर हम लोग C8 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? C8H16 हो जाएगा। कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑक्टीन कहलाएगा। तो ऐसे आपको फाइंड कर लेना है। क्लियर है? इसके जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करोगे, जनरल फॉर्मूले में पुट करोगे, जनरल फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपने आप का ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको कार्बन की नंबरिंग के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं? नेमिंग रखते हैं। अगर नंबर 8 रहा तो ऑक्ट, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है तीसरा नंबर अल्काइन। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। n के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। n के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 3 4 5 से लेके आगे तक। यहां पर भी 1 सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर इस जनरल फॉर्मूले में 1 को पुट करते हो, इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? अब देखो C1H0 हो जाएगा। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। चलो तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 1 पुट नहीं करते हैं। तो इफ n इज इक्वल टू अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C3H4 हो जाएगा। देख लो C3 नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो कंपाउंड की नेमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉप से। सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? YNE। तो कंपाउंड क्या कहलाया? प्रोपाइन कहलाया। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग बनाएंगे कंपाउंड को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? चलो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में खिजा आप देख लो। और हमने यहाँ पे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोला। एलिसाइक्लिक को 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना? होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग 2 पार्ट में। ठीक है, होमोसाइक्लिक को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, वो है आपका होमो
साइक्लिक को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक है आपका वन रिंग और दूसरा है आपका टू रिंग। ठीक है ना, वन रिंग एंड टू रिंग। ये वन रिंग क्या होता है, ये वन रिंग क्या होता है ये देख लो। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, जैसे ये क्या है आपका, तीन कार्बन का एक रिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तीन कार्बन का एक रिंग दिख रहा है। ठीक है ना, तीन कार्बन का रिंग दिख रहा है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करना है। यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करना है, वर्ड साइक्लो। और तीन कार्बन का रिंग है, इसलिए हम लोग इसकी अल्केन लिखेंगे, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहां पे चार कार्बन का एक रिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अगर फाइव कार्बन का रिंग रहा तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करो। साइक्लो पांच कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंटेन। तो कंपाउंड क्या कहलाया, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका टू रिंग। तो टू रिंग में देखो तो यहां पे क्या होगा, टू रिंग को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सॉरी थ्री पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नो कॉमन कार्बन, नो कॉमन कार्बन। दूसरा है आपका वन कॉमन कार्बन। और थर्ड पार्ट जो है टू कॉमन कार्बन, टू कॉमन कार्बन। ये है इसकी टू रिंग की क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू रिंग को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, नो कॉमन कार्बन, वन कॉमन कार्बन और टू कॉमन कार्बन। क्लियर है। चलो नो कॉमन कार्बन को अगर हम लिखें तो देखो तो यहां पे देखो तो ये दो रिंग है, दोनों रिंग में एक भी कार्बन कॉमन दिख रहा है क्या, चलो मैं यहां बनाकर दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे एक कंपाउंड है, देख लो यहां पे देखो तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, सेपरेट है। इन दोनों रिंग को एक बॉन्ड के हेल्प से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, बॉन्ड के हेल्प से जोड़ा जा रहा है। यहां पे एक कार्बन है, ये कार्बन जो है वो ऊपर वाले रिंग में भी काउंट हो रहा है, नीचे वाले रिंग में भी काउंट हो रहा है। यहां पर देखो तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये कार्बन नीचे वाले रिंग में भी काउंट हो रहा है, ये कार्बन ऊपर वाले रिंग में भी काउंट, अरे ठीक है। देखो यहां पे ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन क्या है, ऊपर वाले रिंग में भी काउंट हो रहा है, नीचे वाले रिंग में भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, टू कॉमन कार्बन। इसको हम लोग बोलेंगे वन कॉमन कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे नो कॉमन कार्बन। क्लियर है। चलो यहां पे देख लो, अगर कंपाउंड नो कॉमन कार्बन है तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे। ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ठीक है ना। तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज करोगे, साइक्लो ब्यूटेन। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। अगर कंपाउंड वन कॉमन कार्बन हुआ, ठीक है, वन कॉमन कार्बन हुआ, तो यहां पे एज अ प्रीफिक्स वर्ड आपको यूज करना है स्पाइरो। ठीक है, स्पाइरो, एक स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, कॉमन कार्बन को छोड़कर बड़े वाले कार्बन में देखो कितना कार्बन है, तो यहां पे 1 2 3 4 5, 5 है, 5। नीचे वाले में देखो तो वन कॉमन कार्बन को छोड़कर तीन कार्बन लगा हुआ है, तीन। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो ऊपर में 6 हुआ, 7 8 9, 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, नोनेन। ठीक है ना, 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। क्लियर है। देखो यहां पे ये वन कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नोनेन लिखा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करोगे, कॉमन कार्बन को छोड़कर आपको लिखना है। तो ये कॉमन कार्बन को हमने छोड़ा, तो ऊपर में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन था, इसलिए हमने 5 लिखा। नीचे में कॉमन कार्बन को छोड़ दिया, तो यहाँ पे तीन कार्बन बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 लिखा। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन का क्या लिखोगे आप, अल्केन लिखोगे, तो क्या हो गया, नोनेन हो गया। क्लियर है।
एक चीज आप याद रखना कि अगर 2 कॉमन कार्बन हो तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं एज अ प्रीफिक्स बाईसाइक्लो से। ठीक है, एज अ प्रीफिक्स क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, कॉमन कार्बन को छोड़ दो, देखो तो ऊपर में भी 3 नीचे भी 3 है, तो 3.3। क्या बीच में भी कुछ कार्बन है, नहीं है, तो क्या है, आप 0 लिखोगे। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 0 है, अगर बीच में कुछ रहता तो यहाँ पे एक कंपाउंड देख लो आप। ठीक है, ये कंपाउंड हमने लिया है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे है। ठीक है ना, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हुआ। ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, एज अ प्रीफिक्स वर्ड बाईसाइक्लो से। ठीक है ना। अब नीचे वाला रिंग बढ़ा या ऊपर वाला रिंग, तो देखोगे नीचे जो है कॉमन कार्बन को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो 4 लिखोगे। ऊपर में देखो तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बीच में भी कुछ कार्बन है क्या, तो एक कार्बन है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो 4.3.1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मिडिल वाला कार्बन 10। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 10। 10 कार्बन का अल्केन क्या होगा, डेकेन हो जाएगा, डेकेन। ठीक है ना, कंपाउंड क्या हो गया, डेकेन हो गया। क्लियर है। तो बाईसाइक्लो 4.3.1 डेकेन। क्लियर है यहाँ पे। चलो इसे नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड है। ठीक है ना, अनसेचुरेटेड देखना है। तो अनसेचुरेटेड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो कंपाउंड है, जो पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन में क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे देखोगे ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड नहीं है। ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा है, तो सेचुरेटेड है। ये कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है। बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट कार्बन में नहीं आ रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है ना। यहां पर भी देखो तो ये कंपाउंड भी कैसा है, सेचुरेटेड है। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड। अब बोलोगे सर ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बट ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ आ रहा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ आ रहा है, कार्बन और कार्बन के साथ नहीं आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन सिर्फ यहां पे हो जाएगा। तो ये कंपाउंड भी कैसा है, सेचुरेटेड है। ठीक है, ये कंपाउंड भी सेचुरेटेड है। यहां पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड। ठीक है ना। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये कंपाउंड भी कैसा है, अनसेचुरेटेड। ठीक है ना। यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, तो कंपाउंड कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड। यहां पे देखो तो कहीं पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में दिख रहा है क्या, यहां से कार्बन स्टार्ट है, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कंपाउंड कैसा कहलाया, सेचुरेटेड कहलाया। यहां पे देखो तो ये कार्बन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, तो कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो बहुत ही कम आते हैं, मतलब आने की चांसेस तो नहीं, बट ऐसा आपको पता होना चाहिए कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं। क्लियर है। चलो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया यहां पे, कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन द फॉलोइंग। हेट्रो एटम फाइंड करना है। हेट्रो एटम का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर एक रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में जहां पे हम लोग पेरेंट चेन लेंगे, उस पेरेंट चेन में अगर कोई डिफरेंट एटम आ जाता है तो वो कैसा कंपाउंड कहलाया, हेट्रो एटम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाया। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, तो हेट्रो एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हेट्रो एटम फाइंड करना है कि एक रिंग है, साइक्लिक रिंग है, इस साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने प्रेजेंट है, इस चीज को आपको फाइंड करना है। यहां पे देखो तो यहां पे नंबर ऑफ हेट्रो एटम सिर्फ ये है, मतलब यहां पे 1 हेट्रो एटम है, यहां पर भी 1 हेट्रो एटम है। ठीक है ना। यहां पर भी 1 हेट्रो एटम है। ठीक है, यहां पर भी 1 हेट्रो एटम है, यहां पर भी 1 हेट्रो एटम है। यहां पे देखो एक ये है, एक नाइट्रोजन यहां पे, एक नाइट्रोजन यहां पे, तो यहां पे 3 हेट्रो एटम है। क्लियर है। यहां पे देखोगे तो यहां पे भी, यहां पे 1 हेट्रो एटम है और यहां पे 2 हेट्रो एटम है, 2 हेट्रो एटम। क्लियर है।
तो हेटेरो एटम का मतलब हुआ एक रिंग में आपको देखना है कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है क्या। तो यहां पे हमने सिर्फ ऑक्सीजन देखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 जगह पे लगा हुआ है, इसलिए 3 हेटेरो एटम हुआ, और यहाँ पे नाइट्रोजन एक और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हेटेरो एटम होंगे वो 2 हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, ठीक है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेस्ड ऑन ग्रुप, ग्रुप के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है आपका अल्केन है, अल्केन है। अल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। और यहां पे हमने जी को ऐड किया, जी क्या डिनोट कर रहा है, तो जी डिनोट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। जी किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करना है और जी को जब आप ऐड करोगे तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप। जी क्या है, फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और आर जो है वो अल्काइल, ठीक है। आर किसको डिनोट कर रहा है, अल्काइल को डिनोट। देखो ये फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जी के जगह पे OH जोड़ दिया तो कंपाउंड क्या कहलाया, अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे CHO जोड़ा आपने तो कंपाउंड कहलाया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहलाया। अगर कार्ब COH तो ये क्या कहलाएगा आपका, ओइक एसिड कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने Cl जोड़ दिया या फिर आपने X लगा दिया, ठीक है ना, X लगा दिया, तो ये क्या किसको डिनोट कर रहा है आपको, हेलो को डिनोट कर रहा है, हेलोजन को डिनोट कर रहा है। और ये सभी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इस कंपाउंड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। ये पूरे फंक्शनल ग्रुप किसको एक्सप्लेन करता है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे हमने यहां पे लिखा CH4, CH4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका CH3 और एक वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक वैलेंसी वैकेंट हुआ। इस वैलेंसी में अगर आपने OH लगा दिया तो कंपाउंड क्या कहलाया, अल्कोहल। ये कंपाउंड क्या कहलाया, मिथेनॉल, ठीक है ना, मिथेनॉल कहलाया। अगर यहाँ पे CH3 एक वैलेंसी वैकेंट है, यहाँ पे CHO लगा दिया तो कंपाउंड कहलाया गया इथेनल, इथेनल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, इथेनल कहलाएगा। अगर CH3 और COOH लगाओगे तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या इसको आप एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। और अगर ये CH3 के साथ आपने लगा दिया X तो क्या हो गया, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड कहलाया। क्लियर है? तो देखो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अगर सेम अल्काइल में हमने यहाँ पे अल्काइल लगाया था, इसमें OH लगाया तो कंपाउंड मिथेनॉल कहलाया, अल्कोहलिक कंपाउंड कहलाया। एल्डिहाइड लगाया तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड कहलाया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया तो एसिटिक एसिड कहलाया, ठीक है ना। या हेलोजन लगाओगे तो ये कंपाउंड हेलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही है, जो डिसाइड करता है कि कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। क्लियर है? चलो नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल और दूसरा है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हमने पहले मोनोवैलेंट, ये मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1 और वैलेंट की मतलब क्या हुआ, वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। जैसे हमने यहाँ पे अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो कंपाउंड क्या कहलाया, अल्काइल कहलाया। अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने पे कंपाउंड क्या कहला रहा है, अल्काइल, सॉरी ये ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना, एक रेडिकल कह सकते हो। तो ये क्या कहला रहा है, अल्काइल। जैसे हमने यहाँ पे CH3 और एक H, ये हाइड्रो मीथेन है, ये क्या कहला रहा है, मीथेन। मीथेन से जब आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या कहलाएगा, ये CH3 एक यहां से वैलेंसी वैकेंट, तो कंपाउंड क्या हो गया, ये मिथाइल हो गया।
ठीक है ना। अगर यहाँ पे C2H5 और एक H यहां से लगा दिया तो यहां से हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 एक वैलेंसी वैकेंट, तो यहां से इथेन से क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, इथेन है, इथेन से क्या कहला रहा है, इथाइल कहला रहा है। ठीक है ना। या फिर आप पेंटेन ले लो, C5H12, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो यहां पे क्या हो जाएगा, C5H11 एक वैलेंसी वैकेंट, ये आपका क्या है, पेंटेन है। पेंटेन से क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। C6H14 हो जाएगा, तो 13 और एक H, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, C6H13। ये आपका है हेक्सेन, हेक्सेन से क्या कहलाया, हेक्साइल कहलाया। क्लियर है। तो ये सभी क्या है, मोनोवैलेंट रेडिकल है, सैचुरेटेड रेडिकल कह सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल कह सकते हो। यहां पे हमने क्या किया, अल्केन से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या कहलाया, अल्काइल कहलाया। मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इथेन से, ऐसे करके यहाँ पे पूरे रेडिकल फॉर्म होंगे। क्लियर है। चलो नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ठीक है, ये नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट चेन जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी, स्ट्रेट चेन हैविंग नो ब्रांच। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच होगी, कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऐसे कंपाउंड को, ऐसे चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल चेन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 और यहां पे क्या हो गया, CH3। ठीक है ना, CH2 एंड CH3 है, यहां पे क्या हो गया, CH3। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं दिख रहा है, ब्रांच नहीं दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। एज अ प्रीफिक्स वर्ड स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, CH3 CH2 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 और यहां पे CH3। क्या यहां पे ब्रांच दिख रहा है, क्या यहां पे ब्रांच दिख रहा है, बताओ, यहां पे ब्रांच दिख रहा है क्या, बोलोगे सर ये तो ब्रांच है, नहीं ब्रांच नहीं है, देखो यहां पे ये, ठीक है ना, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद अगर कोई आपको बाहर ग्रुप दिख रहा हो मतलब वो ब्रांच है, यहाँ पे कोई ब्रांचेज नहीं है, ये एक स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन होने के कारण इसकी नेमिंग हम लोग स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन तो क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन। क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है, नॉर्मल पेंटेन। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहां पे, CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, ये क्या है कि स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन होने के कारण क्या होगा, इसकी नेमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉल एन से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है, 6 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है ना। चलो नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइसो ग्रुप है। ये आइसो का मतलब क्या होता है, तो व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन, और कह सकते हो सेकेंड कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन में, लास्ट कार्बन क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन में, या सेकेंड नंबर कार्बन पे सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या होगा आपका, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप बोलेंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, कार्बन एक चेन है, उस चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक सिंगल ब्रांच होगा, या कह सकते हो सेकेंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, ऐसे चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। जैसे हम लोग यहां पे लेते हैं CH3 CH CH3 और यहां पे क्या है, CH3 है। ठीक है ना, ये आपका बना क्या, सेकेंड लास्ट कार्बन पे या सेकेंड कार्बन पे, देखो तो नंबरिंग करो यहाँ पे 1 2 3, सेकेंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम की नेमिंग हम लोग कहां स्टार्ट करेंगे, आइसो। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन कितना है, 4 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बोलोगे सर क्या इस ब्रांच को भी काउंट करना है, हाँ ब्रांच को भी काउंट करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या एक सिंगल ब्रांच है। ठीक है, तो नेमिंग हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, आइसो से। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ब्यूटेन लिखा।
ठीक है, CH3CH, CH3, CH2, CH2। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, सॉरी CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देखो सेकंड नंबर कार्बन पे 1 2 3 4, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, सिंगल ब्रांच लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कहां स्टार्ट करेंगे, आइसो। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 कार्बन, यहाँ पे एक 5 कार्बन हुआ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ, 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या कहलाया, आइसो पेंटेन। क्लियर है। वैसे ही आप आइसो हेक्सेन भी बना सकते हो, CH3, CH, CH3, CH2, 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 यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो सेकंड नंबर कार्बन पे एक सिंगल ब्रांच 1 2 3 4 5, एक 6 हुआ, तो ये कंपाउंड क्या कहलाया, आइसो हेक्सेन। अब बोलोगे सर आइसो ऑक्टेन बनाकर दिखाओ, चलो हम लोग आइसो ऑक्टेन बनाते हैं, तो CH3CH, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक 7, ठीक है ना, सेकंड नंबर कार्बन पे लगा दो, क्या इसको आप आइसो ऑक्टेन कहेंगे, आइसो ऑक्टेन नहीं, ये गलत है, आइसो ऑक्टेन इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग आइसो ऑक्टेन नहीं बोलेंगे। क्लियर है, इसको हम लोग आइसो ऑक्टेन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये आइसो ऑक्टेन नहीं, आइसो ऑक्टेन क्या होगा, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये कंपाउंड क्या है आपका, आइसो ऑक्टेन। क्लियर है, ये आइसो ऑक्टेन है, ठीक है ना, ये आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर आइसो का मतलब होता है ये इस चीज को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप बोलोगे कि नहीं ये तो आइसो ऑक्टेन का मतलब होता है जब सेकंड नंबर कार्बन पे एक सिंगल ब्रांच हो, तो उसे हम लोग आइसो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका आइसो हो गया, ये आपका आइसो ऑक्टेन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। चलो, तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइसो के बाद क्या आता है आपका, नियो चेन। आइसो के बाद क्या होगा आपका, नियो चेन। नियो क्या कहता है, नियो कहता है आपका कि जब when two methyl group are present at second last कार्बन और सेकंड कार्बन, ठीक है ना, सेकंड लास्ट कार्बन और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, नियो कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, सी, देखो यहाँ पे 1 2 3 सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, दो ब्रांच लगा हुआ है, नेमिंग किससे स्टार्ट करेंगे, एज अ प्रीफिक्स वर्ड नियो यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, सेकंड नंबर कार्बन पे 1 2 3 4, सेकंड नंबर कार्बन पे डबल ब्रांच, नेमिंग स्टार्ट करेंगे नियो से, ठीक है, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, नियो हेक्सेन। ठीक है ना, नियो हेक्सेन। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है आपका, डबल ब्रांच, एक ऊपर में एक नीचे में, तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे एज अ प्रीफिक्स वर्ड नियो से। ठीक है ना, कंपाउंड क्या हम लोग नेमिंग करेंगे, नियो से, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन, तो कंपाउंड क्या कहलाया, नियो हेक्सेन कहलाया। क्लियर है ना, चलो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बाईवेलेंट। बाईवेलेंट में क्या कहता है, व्हेन टू वैलेंसीज आर फ्री एट सेम कार्बन एटम, अगर सेम कार्बन एटम पे दो वैलेंसी अगर फ्री होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइडीन। ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेम। ठीक है, जेम डाई। ठीक है, जैसे देख लो यहां पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल है आपका सी सी सी, यहां पे दो वैलेंसी वैकेंट है, यहां पे मान लो आप हेलोजन लगा दो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अल्कलाइडीन डाइहेलाइड या जेम डाइहेलाइड।
जेम डाई हेलाइड। ठीक है ना, जेम का मतलब क्या होता है, जब सेम कार्बन पे दो वैलेंसी क्या हो, वैकेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम की नेमिंग हम लोग अल्कलाइडीन से करते हैं या फिर हम लोग जेम से करते हैं। सेकंड कहता है विशिनल कार्बन एटम। ठीक है ना, विशिनल का नेमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइलिन से। जैसे यहां पे देखो क्या कहता है कि जब एडजेसेंट कार्बन एटम से, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या होगा, दो वैलेंसी वैकेंट होगा। ठीक है ना, दो वैलेंसी, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये ए का एग्जांपल है, ये बी का एग्जांपल है। देखो विशिनल क्या कहता है कि जब एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन एटम से दो वैलेंसी वैकेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइलिन या विश डाइहेलाइड। यहां पे दो हेलोजन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विश डाई हेलाइड। क्लियर है, विश डाई हेलाइड। चलो तीसरा आपका टर्मिनल कार्बन एटम। अगर टर्मिनल कार्बन एटम से, जैसे सी में ले लेता हूं मैं यहां पे टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम का मतलब हुआ कि जब दो टर्मिनल पोजीशन से, स्टार्टिंग वाले कार्बन और एंड वाले कार्बन से जब दो सेम हेलोजन सॉरी दो हाइड्रोजन अगर यहां से वैकेंट हो, ठीक है, वैलेंसी अगर वैकेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट तो बोलेंगे ही। अगर हमने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया तो टर्मिनल या पॉलीमिथाइलिन हेलो अल्केन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो हेलोजन लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइलिन। पॉलीमिथाइलिन क्या होता है, जब टर्मिनल पोजीशन से दो सेम वैलेंस दो हाइड्रोजन क्या होगा यहां से रिमूव होगा, तो उसे पॉलीवेलेंट। अगर एडजेसेंट कार्बन से दो वैलेंसी वैकेंट होगा तो विशिनल या अल्काइलिन बोलेंगे, और जब सेम कार्बन से दो वैलेंसी वैकेंट होगा तो अल्कलाइडीन बोलेंगे या जेम बोलेंगे। क्लियर है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड रेडिकल। देखो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड रेडिकल में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, देन अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्कीन, यहां पे क्या है आपका अल्कीन। ठीक है, अल्कीन से जैसे यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से क्या करो आप, एक वैलेंसी को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक यहां पे एक वैलेंसी वैकेंट हुआ। ठीक है ना, एक वैलेंसी क्या हुआ, वैकेंट हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीनाइल। ठीक है, अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्कीनाइल। क्लियर है, अल्कीनाइल बोलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये इथीन है, इथीन से जब हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या कहलाया, इथीनाइल, या इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल। विनाइल ग्रुप याद रखना, विनाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनाइल ग्रुप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, क्लास 11th क्लास 12th में बहुत जगह पे आपको क्या करेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मान लो हमने यहां पे लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देख लो यहां से एक वैलेंसी वैकेंट कर दो। ठीक है, जब हमने एक वैलेंसी वैकेंट किया तो जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक वैलेंसी, यहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। ठीक है, यहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो कंपाउंड क्या कहलाया, ये कंपाउंड कहलाया एलाइल। ठीक है ना, एलाइल या प्रोपिनाइल कह सकते हो। ठीक है, प्रोपिनाइल या एलाइल। चलो इस बार हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, तो CH3 CH C, ठीक है, CH नहीं होगा, C एक वैलेंसी वैकेंट डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिनाइल। आइसोप्रोपिनाइल। क्लियर है, और अगर यहां से हम लोग वैलेंसी, यहां से वैलेंसी को हम लोग ये करते हैं, हटाते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो क्या बनेगा, देख लो। अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैकेंट, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिनाइल। ठीक है, CH एक वैलेंसी वैकेंट होगा यहां पे। ठीक है, चलो देखो एलाइल, आइसोप्रोपिनाइल और प्रोपिनाइल है ये। ठीक है ना,
एलाइल का मतलब क्या हुआ, जब इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे। सेकेंड नंबर से तो आइसोप्रोपिनाइल, और लास्ट से हमने क्या लिखा, प्रोपिनाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका यहां पे अल्काइन। अल्काइन का मतलब क्या हुआ, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये है आपका इथाइन। इथाइन, इथाइन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो CH ट्रिपल बॉन्ड C एक वैलेंसी वैकेंट, तो इथाइनाइल हो जाएगा। ठीक है, इथाइनाइल, क्लियर है, इथाइनाइल। चलो नेक्स्ट है आपका साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन, क्लियर है, साइक्लो अल्केन। देखो साइक्लो अल्केन के केस में, साइक्लो अल्केन भी क्या होते हैं आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि ये सभी साइक्लो अल्केन अल्कीन के जनरल फॉर्मूले से प्रिपेयर होता है। अल्कीन के जनरल फॉर्मूले के थ्रू क्या बनता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक है, एक वैलेंसी वैकेंट, तो ये कंपाउंड अगर साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन से क्या बना, साइक्लोप्रोपाइल बना। क्लियर है, ये क्या है आपका साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से जब हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल। क्लियर है, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटाइल बना। यहां तक कोई डाउट, चलो नोट कर लो इसे। वैसे ही यहां पे साइक्लोपेंटेन से भी साइक्लोपेंटाइल बनेगा, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साइल बनेगा, ऐसे ही आगे बनते जाएगा। क्लियर है ना, चलो यहां तक कोई डाउट, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।